पंजाब में ऐसा होता है? अजी पंजाब में ऐसा नहीं होता। इंस्पेक्टर, कुत्ता का वापस अपन का खोपड़ी में चाट। चल, इस छोकरी का लाश को अलग करके अपन का गाड़ी का डिक्की में डाल दे। एक अंग्रेजी में स्टिक, हिंदी में डंडा और यूपी में लठ कहते हैं। कसम हैदराबाद के चार मीनार आके क्या मुस्कुरा रही रे? फिल्म में काम करना जितना आसान है उसे बनाना उतना ही मुश्किल और मेहनत भरा है, क्योंकि सितारे तो शूटिंग कर अगली फिल्म की तैयारी में लग जाते हैं, लेकिन फिल्मकारों को हर पहलू पर कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और जब काम उनके मुताबिक न हो तो निराशा भी हाथ लगना तय है। और निराशा से भरे ऐसे ही शख्स थे राइटर निर्देशक मुकुल आनंद, जो खुद की बनाई फिल्मों में भी कमियां निकालने से नहीं हिचकिचाते थे। 12 जनवरी 1990 को एक्शन ड्रामा रोमांस से भरी ऐसी मल्टी स्टारर फिल्म थी महासंग्राम, जिसकी लीड कास्ट में विनोद खन्ना, गोविंदा, आदित्य पंचोली, माधुरी दीक्षित, अमजद खान, शक्ति कपूर, सुमित सहगल, सोनू वालिया, गुलशन ग्रोवर, शाहीन, प्रदीप रावत और किरण कुमार के अलावा कई और सितारे नजर आए थे। फिल्म के राइटर निर्माता थे नितिन मनमोहन, निर्देशक थे मुकुल आनंद, संगीतकार थे आनंद मिलिंद और गीतकार समीर के लिखे 6 गीत रखे गए थे, जिनमें बतौर गायक आवाज दी थी मोहम्मद अजीज, अमित कुमार, सुरेश वाडेकर, उदित नारायण, जोली मुखर्जी, अनुराधा पोडवाल और अलीसा चिनाई ने। छोड़ के तुझको गाँव शहर हम कैसे जाएंगे, अकेले ना रह पाएगा। मैं आया मुझसा दीवाना है कहाँ, बाहों में आ देखूं तुझे, दो तीन चार हुआ रे, प्यार हुआ रे। महासंग्राम का गीत संगीत अच्छा था। 2 घंटे 40 मिनट की इस फिल्म को अगर 5.5 आउट ऑफ 10 IMDb रेटिंग मिली है तो बजट इसका तकरीबन 2 करोड़ 30 लाख रुपए के आसपास था और 80 स्क्रीन पर रिलीज के बाद बॉक्स ऑफिस इंडिया पर यह बिलो एवरेज रहकर टॉप 15 कमाऊ फिल्मों की लिस्ट से भी बाहर थी। साल 1990 की टॉप 5 कमाऊ फिल्मों की बात करें तो दिल टॉप पर थी, नंबर 2 पर थी घायल, 3 पर आज का अर्जुन, 4 पर अग्निपथ और नंबर 5 पर किशन कन्हैया थी। तो ये तो बात रही महासंग्राम से जुड़ी कास्ट और बजट से जुड़े कुछ आंकड़ों की। अब बात करते इससे जुड़े नॉन फैक्ट्स की। फैक्ट 1, साल 1987 में आई विनोद खन्ना की कमबैक फिल्म में से एक इंसाफ की सफलता के बाद निर्माता नितिन मनमोहन और निर्देशक मुकुल आनंद ने गुंडा टाइटल से एक फिल्म की घोषणा की थी, जिसे विनोद खन्ना के ही साथ बनाया जाना था, क्योंकि इंसाफ के जरिए नितिन मनमोहन और मुकुल को करियर में पहली बार बड़ी सफलता हाथ लगी थी, वो भी विनोद खन्ना की वजह से। इसलिए दोनों लगातार उन्हीं के साथ फिल्में बनाना चाहते थे, लेकिन कुछ वजहों से उन्होंने गुंडा को ठंडे बस्ते में डाल ढेर सारे सितारों से सजी महासंग्राम बनाने का फैसला किया। हालांकि फिल्म का टाइटल पहले फैसला रखने का विचार था, लेकिन टाइटल साउथ के निर्माता निर्देशक राइटर एस रामानाथन के पास था, जिनकी साल 1988 में विनोद खन्ना के 7 सालों से अटकी फैसला टाइटल वाली एक फिल्म रिलीज होने वाली थी। इसलिए निर्माता नितिन मनमोहन ने टाइटल बदल कर महासंग्राम कर दिया। फैक्ट 2, वो बात जिसका जिक्र हमने वीडियो की शुरुआत में किया था कि मुकुल ऐसे निर्देशक थे जो खुद की फिल्मों में कमियां निकालने से नहीं चूकते थे। महासंग्राम के इंटरवल से पहले के भाग में उन्हें कुछ कमियां नजर आ रही थी, जिन्हें दूर करने के लिए वे विनोद खन्ना और दूसरे कुछ सितारों के सीन शूट करना चाहते थे, लेकिन सेट पर वे इंतजार ही करते रह गए, कोई शूटिंग करने के लिए टाइम नहीं निकाल पाया। इसलिए उन्होंने समझदारी दिखाते हुए फिल्म को डिस्ट्रीब्यूटर को दिखाने का फैसला किया और जब डिस्ट्रीब्यूटर को फिल्म ठीक लगी तभी वे रिलीज को तैयार हुए। फैक्ट 3, निर्माता नितिन मनमोहन इंसाफ के बाद महासंग्राम में भी डिम्पल को विनोद खन्ना के अपोजिट कास्ट करना चाहते थे, लेकिन डिम्पल ने ज्यादा फीस की डिमांड कर दी, जिसके लिए मनमोहन तैयार नहीं थे। इसलिए उन्होंने माधुरी दीक्षित के सेक्रेटरी रिकू राकेशनाथ से बात की, लेकिन माधुरी उस टाइम इतनी व्यस्त थी कि मनमोहन को मना कर दिया। लेकिन फिल्म की कास्टिंग शिवाय उनकी भूमिका के फाइनल हो चुकी थी और दूसरे सितारों की तारीखों के चलते फिल्म फ्लोर पर जाने वाली थी। इसलिए मनमोहन ने रिकू राकेशनाथ से दोबारा रिक्वेस्ट की, जिसके बाद रिकू राकेशनाथ के कहने पर माधुरी तैयार हो गई। माधुरी की विनोद खन्ना के अपोजिट दूसरी फिल्म थी। पहली साल 1988 में आई दयावान थी, जिसे करना वे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल समझती हैं। फैक्ट 4, महासंग्राम में 2 किरदार सबसे ज्यादा पसंद किए गए थे, जिनमें पहला आदित्य पंचोली और दूसरा गुलशन ग्रोवर का था। और आदित्य पंचोली के लिए तो ये किरदार टर्निंग पॉइंट भी साबित हुआ था। हालांकि वे फिल्म में नेगेटिव भूमिका में थे
लेकिन उनकी दमदार आवाज और भारी भरकम डायलॉग ने दर्शकों का मन खुश कर दिया था। इंस्पेक्टर, काट कर अलग कर डाल इन दोनों को और भेज देना शमशान में। और आदित्य पंचोली बेशक नेगेटिव शेड में थे, लेकिन अक्सर खलनायक की भूमिका करने वाले बैडमैन गुलशन ग्रोवर का फिल्म में पॉजिटिव रोल रखा गया था। और फिल्म में जब भी उनकी एंट्री होती दर्शक खूब तालियां और सीटियां बजाते थे। उनका बोला पंजाब वाला डायलॉग तो उस टाइम काफी लोकप्रिय भी हुआ था। पंजाब में ऐसा नहीं होता। पंजाब में लोग हॉकी स्टेडियम में खेलते हैं। वैसे गुलशन ने महासंग्राम बगैर कहानी पढ़े नेगेटिव किरदार सोचकर साइन की थी, लेकिन शूटिंग के पहले दिन जब उन्हें बताया गया कि फिल्म में उनकी पॉजिटिव भूमिका है तो वे फिल्म छोड़ना चाहते थे, क्योंकि उन्हें लगा कि पॉजिटिव भूमिका से कहीं उनकी बैडमैन वाली इमेज खराब न हो जाए। हालांकि मुकुल ने उन्हें गुजरे जमाने के अभिनेता प्राणमजद आदि का उदाहरण देते हुए राजी कर लिया, जो खूंखार विलन की उपाधि मिलने के बाद पॉजिटिव भूमिकाएं करने लगे थे। हालांकि गुलशन को भी उनकी भूमिका की अहमियत रिलीज के बाद ही पता चली, जब लोग फिल्म देखकर उनके डायलॉग की खूब कॉपी कर रहे थे, जिसका जायजा लेने गुलशन निर्माता नितिन मनमोहन के साथ खुद मुंबई के सत्यम शिवम सचिनम थिएटर गए थे, जहां उन्होंने अपनी पॉजिटिव भूमिका को लेकर मौजूद भीड़ से सवाल भी किए थे। लेकिन गुलशन एक वजह से काफी परेशान थे, और वो था उनका विनोद खन्ना से विवाद, जिनकी वजह से उन्हें वर्ल्ड टूर कंसर्ट से हटा दिया गया, जहां से उन्हें ढेर सारा पैसा मिलने की उम्मीद थी। फैक्ट 5, आदित्य पंचोली की तरह सुमित सहगल भी नेगेटिव रोल में थे, लेकिन शूटिंग के दौरान वे सायरा बानू की भतीजी शाहीन बानू को दिल दे बैठे। शाहीन की बतौर अभिनेत्री ये डेब्यू फिल्म थी और वे गोविंदा के अपोजिट कास्ट की गई थी। कहने को तो शाहीन का सलमान से भी अफेयर चला था, लेकिन महासंग्राम की रिलीज के कुछ महीनों बाद ही उन्होंने सुमित से शादी कर ली, और शादी के बाद शाहीन न तो अपना करियर लंबा खींच पाई और न ही शादी चला पाई, क्योंकि दोनों का तलाक साल 2003 में हो गया। फैक्ट 6, निर्माता नितिन मनमोहन ने इंसाफ के बाद महासंग्राम में भी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को बतौर संगीतकार साइन किया था, लेकिन विवाद या फिर कुछ और वजहों से मनमोहन ने दूसरे जोड़ीदार मिलिंदानंद को साइन कर लिया, और न केवल साइन किया बल्कि इसके बाद दोनों उनके फेवरेट संगीतकार भी बन गए, जिसके बाद उनकी आगे आने वाली ज्यादातर फिल्मों में आनंद मिलिंद का ही संगीत सुनाई दिया था। फैक्ट 7, 80 के दशक में डेब्यू करने के बावजूद गोविंदा ऐसे सितारे थे जिन्होंने 70 के दशक के ज्यादातर बड़े सितारों के साथ फिल्में की थी, और महासंग्राम के जरिए उन्हें 70 दशक के बड़े खलनायक में से अमजद खान के साथ भी काम करने का मौका मिल गया। हालांकि ये दोनों की साथ में इकलौती फिल्म रह गई, और कहने को बेशक अमजद इसमें लंबे समय बाद ही नेगेटिव भूमिका में थे, लेकिन एक तरह से उनकी भूमिका पॉजिटिव ही थी। फैक्ट 8, फिल्म की कहानी निर्माता नितिन मनमोहन ने तैयार की थी, जो बतौर राइटर उनकी पहली और इकलौती फिल्म थी, लेकिन निर्देशक मुकुल आनंद ने इसकी कहानी के किरदारों में कुछ बदलाव किए थे, जिसमें उन्होंने भारत के तकरीबन 1/3 पात्रों को एक साथ दिखाने का प्रयास किया। उन्होंने गुलशन ग्रोवर को पंजाब से, माधुरी को महाराष्ट्र गुजरात से, आदित्य पंचोली को बम्बई से, विनोद खन्ना गोविंदा यूपी से तो शक्ति कपूर को हैदराबादी स्टाइल में दिखाया था। हालांकि मुकुल ने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे की वजह भी वे इसके सितारों को मानते थे, क्योंकि उनकी नजर में कोई ऐसा सितारा नहीं था जो अकेले दम पर फिल्म आगे बढ़ा सके। सभी उस टाइम मल्टी स्टारर फिल्मों के भरोसे सफल थे। फैक्ट 9, कहने को बेशक मुकुल फिल्म से जुड़े सितारों की कमियां निकाल रहे थे, लेकिन फिल्म की नेगेटिविटी को लेकर वे भी कुछ कम जिम्मेदार नहीं थे, क्योंकि उनका भी सारा फोकस अमिताभ बच्चन की अग्निपथ पर था, जिसकी शूटिंग वे महासंग्राम के ही साथ साथ कर रहे थे। इस वजह से जो समय उन्हें महासंग्राम को देना चाहिए था दे नहीं पाए। फैक्ट 10, विनोद खन्ना और आदित्य पंचोली के अलावा निर्देशक मुकुल आनंद के साथ गोविंदा की ये पहली फिल्म थी, और फिल्म में विनोद खन्ना के अलावा गोविंदा ही ऐसे सितारे थे जो अगली फिल्म में रिपीट किए गए थे। विनोद खन्ना जहां अगले साल आई मल्टी स्टारर खून का कर्ज में तो गोविंदा हम में कास्ट किए गए थे, लेकिन महासंग्राम में सबसे दमदार भूमिका करने वाले आदित्य पंचोली को कुछ वजहों से आनंद ने इसके बाद साइन नहीं किया। तो ये तो बात रही महासंग्राम से जुड़ी अननोन फैक्ट्स की। अब बात शूटिंग लोकेशन की करें तो इसकी शूटिंग मुंबई के जुहू बीच, हाजी अली दरगाह और आसपास की कुछ दूसरी आउटडोर लोकेशन के अलावा लोनावाला और तमिलनाडु में भी की गई थी। शूटिंग लोकेशन के बाद अब बात 36 में फिल्म फेयर की भी कर ली जाए तो महासंग्राम को एक नॉमिनेशन तक नसीब नहीं हो पाया था। फाइनली लंबी स्टार कास्ट को देखते हुए शुरुआत में लोग थिएटर पर टूट पड़े थे। फिल्म के डायलॉग भी लोगों की जुबान पर थे, लेकिन बावजूद इसके मुकुल को जिसका डर था वही हुआ। कुछ कमियों को देखते हुए इसे ज्यादा सफलता नहीं मिली। हालांकि कमियां मुकुल को मालूम थी, लेकिन कुछ तो खुद की कमी से और कुछ सितारों के अडिल रवैये के कारण वे मजबूर थे। अच्छी कमाई न करने के बावजूद भी मुकुल की फिल्मों में कुछ तो खास बात थी जो लोग आज भी उनकी फिल्में देखना पसंद करते हैं, लेकिन उस टाइम उनकी ज्यादा पहचान नहीं थी। उन्हें असली पहचान अमिताभ बच्चन के साथ बनाई फिल्मों से मिली थी, जिसके वे हकदार भी थे। दमदार डायलॉग उनकी फिल्मों की खास पहचान थी। उन्होंने ज्यादातर मल्टी स्टारर फिल्में बनाई, जिसमें वे ध्यान तो सभी सितारों पर देते थे, लेकिन कोई सितारा कुछ ज्यादा ही काबिलियत दिखा देता था।
और महासंग्राम में ऐसे सितारे थे आदित्य पंचोली, जिनको विनोद खन्ना और गोविंदा से ज्यादा पसंद किया गया था, जिसके चलते लोग उन्हें फिल्म का असली हीरो भी मान रहे थे। आज की वीडियो आपको पसंद या ना पसंद आई है तो लाइक या डिसलाइक में से एक जरूर करें, और पसंद आई है तो कमेंट करने के साथ चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे इसलिए घंटे का बटन भी दबा दें।